हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो आप सबको हैप्पी हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और अभी मॉर्निंग का 8:30 बज रहा है। और आज मैं ना उठी हूँ और सुबह थोड़ा सा ना वो होता है ना, ओस था, कुहासा बोलते हैं उसको, ओस भी बोलते हैं, फॉग, जो भी बोलो। तो वो था, इसीलिए ना मतलब ठंडी ठंडी सी थी मौसम। और मेरे बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका ना अभी क्लास भी लेट से है, मतलब टाइम चेंज कर दिया है 8 बजे से। तो इसीलिए सो ही रही थी, मतलब कि उठने का मन नहीं कर रहा था, ठंडी लग रही थी। और उसके बाद उठी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए फटाफट काम कर रही थी। मेरे बेटी को स्कूल भेज दिया है हमने, उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो ऐसे मैंने बताया आप सबको। तो अभी लेट भी हो गया था तो मैंने सोचा चलो पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद जाकर पूजा करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी उठ गए थे और उनका ब्रश भी करना हो गया था। तो इसीलिए मैं चाय बना रही हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ और मतलब यूट्यूब में आई हूँ। तो फ्रेंड, मुझे फुल सपोर्ट करना, और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं जब वीडियो नहीं डालती हूँ ना तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आप आ जाओ, आपको मिस कर रहे हैं, आप ब्लॉग डालो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप सबको, आप सब गुड मुझे मॉर्निंग इतना। फ्रेंड्स, स्वागत है सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। और ये देखो, अभी आ गई हूँ छत पर कपड़ा देने के लिए। धूप भी निकल गया है और मेरा लेट हो गया है, इसलिए सुबह कितना ज़्यादा कुहासा था और अभी देखो मौसम साफ़ हो गई है और धूप निकल गया है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि अभी 9 बज रहा है और चाय बनाकर देते देते और दूध गर्म करते करते कब 8:30 से 9 बज गया, पता ही नहीं चला। तो देखो टाइम हो चुका है, मतलब कि घड़ी ना किसी के लिए रुकती नहीं है, वो तो चलती रहती है टिक 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 कर कर। तो वैसे टाइम ज़्यादा हो गया तो मेरा ना फ्रेंड गला थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है ना, तो और खांसी भी हुई है, इसीलिए गला ना अच्छे से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कभी कभी अटक जा रहा है। तो आप लोग इसको इग्नोर करना। और मैं ना अभी काढ़ा भी पिया ताकि मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अगर वॉइस अच्छा नहीं होगा तो फिर मतलब क्या होगा तो इसीलिए फिर आप सब बोलोगे ना कि इतनी दिनों के बाद आई हो, फिर आपका गला ही ख़राब है। तो तबीयत ऐसी हो गई है, अब क्या करूँ। और तो मेरा छत पर कपड़ा देना हो गया है और जो काम करती है वो अभी भी आई नहीं है, इसीलिए छत गंदा है, झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगाई है। तो उसका आने का टाइम हो गया है, 9:30 बज गया है अभी, तो अभी आ जाएगी। सो फिर मैं तो इतने दिन ब्लॉग नहीं दे पाई। तो बाकी जब मतलब काम करने के बाद मुझे टाइम मिलता था ना, तो मैं क्या करती थी, इस साइड में देखो, बरामदे के साइड में मैंने छोटा सा एक मिनी गार्डन बनाया है। तो मैं ये आप सबको किसी और दिन दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ना यहाँ पर दिखाऊंगी सोच कर रखी थी, पर ना मैं शूट करना भूल गई अच्छे से, तो इसीलिए अच्छे से दिखा नहीं पाई। और मेरे गार्डन में एक देखो फूल खिला है, इसको जौबा भी बोलते हैं, और इसका कलर कितनी प्यारी है, ये देखो बहुत सुंदर है। तो ये मैं खरीद, मतलब यहाँ का तो सभी खरीदा हुआ है, 2-3 प्लांट छोड़कर सब खरीदा हुआ है। तो मैंने उसको तोड़ लिया, क्योंकि आज मैं पूजा में लगाने वाली हूँ वो वाली फूल को। और बहुत सारे फूल दिया है, वो छोटा सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट से बहुत सारा फूल हमने तोड़ा है। और मतलब एक एक दिन एक एक कुछ दिन बाद बाद ही खिलता रहता है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, और पूजा की साफ़ सफाई हो गई है। तो अभी मैं पूजा के लिए रेडी करने वाली थी, तभी मेरे काम वाली बाई, मतलब कि मेरी नहीं, आंटी जी की, वो आ गई थी तो वो झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। तो मैंने उसको बताया था मेरे बेटी का 2 स्वेटर है, एक जैकेट है, तो तुम ले जाना, तुम्हारे उसका बेटी का बेटी है तो उसका हो जाएगी। वो बताई थी कि छोटी सी है,
तो मैंने बोला ठीक है तो ले जाना, उसका है। तो वही मैं दे रही थी, अभी चली जाएगी तो बुला रही थी कि भाभी मैं जा रही हूँ, तो मैंने बोला ठीक है ले जाओ। तो वही मैं पूजा से उठकर पहले मैं सोची ये दे दूँ, तो वही दे रही थी। और यहाँ पर देखो मेरा पूजा भी हो गया है, और ये वाले फूल को मैंने यहाँ पर दे दिया है कलश के ऊपर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मेरा पूजा भी हो गया है, और अभी बज रहा है 10, क्योंकि मतलब ये वो काम करते करते ना टाइम बीत ही जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आ गई हूँ यहाँ पर, 10 नहीं 10:30 बज रहा था। तो और फिर मैं यहाँ पर और एक शौक पाल कर रखी हूँ। मेरा जो छोटा सा गमला था ना बरामदे में उस साइड, तो उसमें ना मैंने पानी देकर, वो जो लोटस आता है ना छोटा छोटा, ऑनलाइन मैंने देखा था, तो उसका सीड्स मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था। तो उसके बाद ये हल्का हल्का सा ग्रो होने लगा, तो फिर मैंने इसमें इस वाले गमले में पानी डालकर फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और उसके बाद ना यहाँ पर बहुत सारे मच्छर अंडे देने लगे। तो मेरे बेटी ने बताया कि मम्मी यहाँ पर छोटा छोटा मछली छोड़ दो, फिर वो जो मच्छर है उसका अंडा खा जाएगा, तो मच्छर भी नहीं बढ़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मार्केट जाकर मछली वछली ले आए, पत्थर वत्थर ले आए, तो यहाँ पर रखे थे। तो बरामदे के इस कॉर्नर में हमने रखे हैं ये गमला, और दिखने में भी अच्छा लगता है, हम लोगों का टाइम भी अच्छे से यहाँ पर बीत जाता है, अच्छा लगता है। तो सब ठीक ठाक था। और परसों ही ना पता नहीं कैसे एक मछली मर गई। सुबह जब 9 बजे यहाँ पर आई, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे एक मछली शायद उसका तबीयत अच्छा नहीं है, वो कैसा कर रही है। तो मैंने जब देखा वो पत्थर के अंदर घुसी हुई थी, तो मैंने उसको उठाया। उठाने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं रही, 1 घंटे के बाद फिर मर गई। तो इसीलिए शायद ये जो मछलियाँ हैं ना ये डरी हुई है। और देखो मैंने खाना दिया सुबह, तो वो खा भी नहीं रही है, ये देखो। तो 2 दिन 3 दिन से अच्छे से खा नहीं रही है ये लोग। और उसके बाद यहाँ पर बैठकर देख ही रही थी, वीडियो भी बना रही थी, और देखते ही देखते मेरा और एक पार्सल भी आ गया था मीशो से। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखो, क्योंकि रख दूँगी तो लेट हो जाएगा, और कुछ भी पार्सल आता है ना तो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्या है कैसा है, मतलब क्या है ये तो जानते हैं क्या आया है, पर कैसा है ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने खोल लिया। और ये मेरी बेटी का उतना इम्पोर्टेंट देखना, मतलब कि वो एक्साइटेड रहती है खोलने के लिए, पर उसका काम का नहीं है ना, तो इसलिए मैंने खोल लिया, मेरा काम का है, तो इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया। और ये देखो 2 पिलो कवर भी है, और सबसे बड़ी बात ये कॉटन का है, और बड़ा भी है, ठीक ठाक है। तो मेरा बड़ा वाला जो खाट है उसमें नहीं आएगा, तो वो छोटा वाला जो खाट है लोहे का उसमें आ जाएगा। तो हमें अच्छा लगा ये वाला बेडशीट। तो हम आज नहीं परसों, मतलब कि सैटरडे के दिन मैं इसको लगाऊंगी बिस्तर में, दिखाऊंगी आप सबको कि कैसा लग रहा है। तो उसके बाद आ गई थी किचन में खाना वाना बनाने के लिए, और इधर मेरे बेटी भी आ गई थी। तो वो देखो मेरे बेटी का फ्रेंड भी आ गई है, वो ब्लैक कर बैठा हुआ है, और उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है ये बता रही थी। और वो उसको बिस्किट भी देने जा रही थी, क्योंकि वो देती है, और कभी कभार मैं भी दे देती हूँ। तो ज़्यादातर वो रात को ही आता है, दिन में कभी कभार आ जाता है। तो आके बैठा हुआ है, तो इसका काम है मतलब बिस्किट मिल जाएगा, तो इसीलिए। और उसको अच्छा भी लगता है बिस्किट देना, और डर भी लगता है, इसीलिए दूर से देती है। और आज मैंने खाने में बनाया एक मिक्स सब्जी। तो मेरे बेटी आकर देख रही थी कि क्या बना रहे हो। तो उसका फेवरेट है ये गाजर और बीट प्याज के साथ फ्राई, और धनिया का चटनी। पहले तो ये खाती नहीं थी, क्योंकि बीट फ्राई करने के बाद रेड रेड हो जाता है, तो उसको पसंद नहीं। तो मैंने बताया कि खाकर तो देखो अच्छा लगेगा। तो खाने के बाद अभी ये उसका फेवरेट हो गया है। और उसके साथ है धनिया पत्ता की चटनी, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, और विंटर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा धनिया पत्ता आता है ना, इसीलिए।
और यहाँ पर मेरा बीट रूट जो फ्राई किया ना, उसका तेल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए साइड कर कर दिया ताकि उसका तेल नीचे आ जाए। और उसके बाद मैंने पूजा का बर्तन भी साफ़ करने लग गई, क्योंकि कल भी पूजा करना है और बर्तन गंदा रहता है ना, तो सुबह सुबह साफ़ करने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। और अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, धूप निकला है, तो मैंने सोचा अभी पानी अगर हाथ में लगेगा तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, अगर सुबह के टाइम लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसीलिए, और मेरा ना बात कभी कभी अटक जा रहा है, मेरा ना मतलब कि बात करते करते ना गला बैठ जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो इसीलिए मैंने लौंग मुंह में डालकर बातें कर रही हूँ आप सबसे। दवाई भी लिया ताकि मैं वॉइस ओवर अच्छे से कर पाऊँ, पर हो नहीं पा रहा है, तो अब लोग इसको इग्नोर करना। और यहाँ पर बर्तन मैंने घिस घिस कर साफ़ किया है, क्योंकि ना इमली जो है वो ख़त्म हो गया था, हमें मंगाना पड़ेगा। इमली से ना बर्तन बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है, हल्के में साफ़ हो जाता है, तो इसको मंगाना पड़ेगा हमको। और उसके बाद हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है, तो मैं ना मेरे बेटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैठा दिया था कि पढ़ लो, क्योंकि शाम के टाइम जाना है, एक इनवाइटेशन पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ना, रेडी होने के लिए टाइम लगेगा, जाने के लिए, खाने के लिए, फिर आने के लिए, तो फिर पढ़ाई कम होगा। तो मैंने बोला कि पढ़ लो, वरना एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। और मैं यहाँ पर कोम कर रही थी और मेरी बेटी हमसे मांग रही थी कोम, कि वो क्या करेगी ये देखो, वो हमें अभी बोल रही थी कि आप उल्टी करो, तो मैंने बताया क्यों, तो वो देखो मैं अभी उल्टी कर रही थी, वो मैंने झूठ मूठ के, क्योंकि ना वो बोल रही थी कि कंघी को ऐसे घिसने से ना बिल्ली को थोड़ा सा अजीब फील होता है, फिर वो ना उल्टी कर देती है। तो मैंने बोला तुम कभी आजमाए हो क्या? बोले नहीं, पर आपसे आजमाती हूँ, आप उल्टी करोगे, मैंने बिल्ली हूँ मैं क्या? तो बोल रही थी हाँ आप बिल्ली हो। तो मैंने बोला मैं बड़ी बड़ी बिल्ली हो, तब छोटी बिल्ली हो, तो आप भी करो। तो वैसे बदमाशी कर रहे थे हम माँ बेटी दोनों। और उसके बाद वो देखो, हाँ हमारी मोबाइल भी अभी चुरा लेगी। पता पता है, क्योंकि मैं अभी मोबाइल दिखूँगी और उसको पढ़ने के लिए बोलूँगी, तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए छुपा कर रख रही है। तो अभी मेरा घर का सफाई जो है, घर का काम वाम सब हो गया है, कपड़ा वपड़ा सब ला कर रख दिया है हमने। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और अभी मैं इसको भी रेस्ट करने के लिए बोलूँगी कि थोड़ा सा सो जाए, वरना सुबह उठने में दिक्कत करेगी ये। आज भी सुबह उठी है और कल भी सुबह नहीं उठ पाएगी, तो इसीलिए। तो चलो फ्रेंड, मेरा इस वाले ब्लॉग कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट करना, बहुत सारे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा बातें कर नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा ज़्यादा बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कैसे कर रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। फिर भी मैंने वॉइस ओवर किया आप सबके लिए कि चलो नहीं, इस बार तो ब्लॉग बनाना ही है तो बना दूँ। तो यहाँ पर हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, और आप भी थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर ब्लॉग देखो, रेस्ट करके करके ब्लॉग देखो। तो चलो फ्रेंड, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम की टाइम है, तो अभी हस्बैंड जी ऑफिस से चले आए थे और हम लोगों का चाय भी पीना हो गया था। तो मैंने सोचा चलो ये छोटा सा क्यूट सा ड्रेस भी देख लेते हैं कैसा है। तो देखो ये येलो कलर की, ये लेमन येलो है, तो ये बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा है ये वाला ड्रेस, अच्छा लगा हमें, ड्रेस बहुत ही क्यूट है। तो ये मेरे बेटी को मैं बता रही थी कि तुम पहनोगी ऐसे ड्रेस, तो बोल रही थी नहीं, अभी तो बड़ी हो गई ना, तो पहले तो ये छोटा छोटा सा ड्रेस ही वो पहनती थी, अभी बड़ा वाला ड्रेस लगता है, तो वही बोल रहे थे, हंस रहे थे। और अभी घड़ी में बज रहा है 8:30, तो अभी हम लोग रेडी नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद रेडी होंगे, क्योंकि 10:30 बजे जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा देर लेट करके रेडी होंगे। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो निकल रहे हैं यहाँ पर अन्नप्राशन की जो इनवाइट था वहाँ पर जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी और बेटी बाहर है, रेडी हो गए हैं, तो
मैं भी अभी निकलने वाली हूँ और घड़ी में अभी 11:15 बजा है, ये देखो, और लेट हो चुका है। और यहाँ पर मेरी बेटी का किताब है क्योंकि आकर उसको फिर पढ़ना भी है, कल एग्ज़ाम है इसलिए। और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2-1 घर के बाद ही है। और इतना सज कर उसके बाद ये वाला स्वेटर हमने पहन लिया है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा सिंदूर लग गया है मेरा, तो इसीलिए रेड रेड हो गया है यहाँ पर। तो ये वाला साड़ी पहन लिया है हमने और अभी निकल रही हूँ।